हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ए विजन क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की बुक्स। इंग्लिश से स्टार्ट हो रही है, लिटरेचर चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट फ्लाइट, जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड। इसे लिखा है जीएल फिंटस ने। बड़ा ही शानदार कहानी है ये, पढ़ करके मज़ा आ जाता है इस कहानी को। विश्वास पर ये लिखी गई कहानी है, एक ऐसी कहानी जो एक लैंचो एक व्यक्ति के बारे में है। वो भगवान को पत्र लिखता है और भगवान से पैसे मांगता है। इतना विश्वास है उसको कि वो भगवान से पैसे मांगता है कि हे भगवान मुझे पैसे भेज दो, मैं तुम पत्र लिख रहा हूँ। वो पत्र के माध्यम से भगवान से पैसे मांगता है। ठीक है, उसको इतना विश्वास है। तो ये विश्वास जो शब्द है, अगर इसको सही जगह लगाया जाए तो ये बड़ा ही शानदार इसका रिजल्ट मिलता है हमें। ठीक है, कहते भी हैं लोग कि विश्वास पर्वतों, अगर विश्वास हो इंसान के अंदर तो वो पर्वतों को भी हिला सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल बहुत भरे पड़े हैं, जैसे दशरथ मांझी, जिन्होंने 22 साल लगे पर पहाड़ों को काट करके सड़क बना दिया, रास्ता बना दिया छेनी हथौड़ी से। आसान नहीं है 22 साल एक ही चीज को काटना तोड़ना। लोगों ने उन्हें पागल कहा, पत्थर मारे, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि मैं कर लूंगा। तो जिसको भी विश्वास होता है वो कर ही लेता है। ठीक है, तो चलिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या लेंचो जो पत्र लिखता है उसको भगवान तक पहुंचता है कि नहीं, वो पत्र उसको पैसे मिलते हैं कि नहीं। इन सभी सवालों का जवाब ढूंढते हैं इस स्टोरी में। अब आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। और आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप इसको अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि उनको भी समझ में आएगा। और आपको पर डे इससे वीडियो मिलती रहेगी इससे संबंधित। ठीक है, जो भी डाउट्स होगा, जो भी कुछ चाहिए आपको, क्वेश्चंस आंसर कुछ भी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। और हाँ, इसके क्वेश्चंस आंसर नोट्स जो हैं हमने अपने वेबसाइट से gogrammarly.blogspot.com पर डाल दिया है। और आपको चाहिए कि हाँ भाई हमें यूट्यूब पर चाहिए, तो हम कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपको यूट्यूब पर भी अवेलेबल करा देंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लिखा है द हाउस, एक घर। द हाउस एक घर या वह मकान। द ओनली वन, केवल। इन द इंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में। कह रहे कि एक घर वो संपूर्ण घाटी में, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो पहाड़ी के सबसे निचली चोटी पर स्थित थी। अकेला। कह रहे कि एक घर जो अकेला और संपूर्ण घाटी में पहाड़ी की सबसे निचली चोटी पर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promise a good harvest. कह रहे फ्रॉम दिस हाइट, इसकी ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, हम नदियां देख सकते थे। क्या देख सकते थे? नदियां देख सकते थे। और क्या क्या देख सकते थे? एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डोटेड, और धान या पके हुए उसके फसल जो थे, पक चुके थे, मक्के की, धान नहीं सॉरी, मक्के के खेतों में लदे हुए फूल दिखाई देते थे। विद द फ्लावर्स, फूलों से उसके फसल क्या हो गए थे? लदे हुए थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस ए गुड हार्वेस्ट, जो एक अच्छी फसल देने का वादा करते थे। करीब उसके फसल जो थे फूलों से लद गए थे और एक अच्छी फसल देने का वादा करते थे कि भाई अगर होगा, ये फसल तैयार हो जाएगी तो बहुत अच्छी फसल मिलेगी। The only things the earth needed was a downpour or at least a shower. The only thing, केवल एक चीज, the earth needed, पृथ्वी को जरूरत थी, was a downpour, एक मूसलाधार बारिश, और या तो at least a shower, कम से कम एक बौछार। कह रहा है कि पृथ्वी को कम से कम एक चीज की जरूरत थी, वो थी कम से कम एक बारिश की, जो या तो मूसलाधार हो और नहीं तो वो बौछार के रूप में हो। ठीक है, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सारी सुबह लेंचो
हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेतों को घनिष्ठ रूप से जानता था। इंटीमेटली मीन्स होता है घनिष्ठ रूप, यानी जो अपने खेतों को घनिष्ठ रूप से जानता था। हैड डन नथिंग एल्स, हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ नहीं किया सिवाय, बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, सिवाय आकाश की ओर देखते रहने के। कह रहे कि आसमान में पूरब और उत्तर दक्षिण में देखने के सिवाय और कुछ नहीं किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Now we are really going to get some water, woman, कह रहा है Now we are really going to get some water, woman, हमें अब वास्तव में कुछ पानी प्राप्त होगा, औरत। The woman who was preparing supper replied, वो औरत जो रात का भोजन तैयार कर रही थी उत्तर दिया, as God willing, हाँ यदि भगवान की मर्जी रही तो। कह रहा है कि हाँ यदि भगवान की मर्जी रही तो। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे। वाइल, जबकि द स्मॉलर ऑन्स वेयर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, जबकि कह रहे कि वाइल द स्मॉलर ऑन्स वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे लड़के घर के पास में नजदीक में खेल रहे थे। अंटिल, जब तक कि वुमेन कॉल टू देम, जब तक कि औरत ने उनको बुलाया नहीं, कम फॉर डिनर, खाने के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील टाइम, यह भोजन का समय था। जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, लेंचो ने तभी तुरंत भविष्यवाणी किया। जैसे ही उसने भविष्यवाणी किया, बिग ड्रॉप ऑफ रेन, वर्षा की बूंदें बिगेन टू फॉल, गिरने लगी। कह रहा है कि जैसे उसने भविष्यवाणी किया, बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड, बादलों का बड़ा बड़ा पहाड़, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए दिखाई दे सकता था। कह रहा है कि उत्तर पूर्व में बादलों का बड़ा बड़ा पहाड़ आते हुए दिखाई दे सकता था। द एयर वॉज फ्रेश, हवा ताजी थी, एंड स्वीट, और मीठी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, उस व्यक्ति के बाहर जाने का कोई दूसरा कारण नहीं था। देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, क्योंकि केवल एक ही रीजन था उसका, क्या कि वो अपने शरीर पर, अपनी बॉडी पर वर्षा की बूंदों का सुखद अनुभव करना चाहता था। क्या करना चाहता था? वर्षा की बूंदों का अपनी शरीर पर सुखद अनुभव करना चाहता था, इसीलिए वो बाहर गया। एंड, और व्हेन इट टर्न ही एक्सक्लेम्ड, जब वो लौटा तो चिल्लाया। एक्सक्लेम्ड मीन्स होता है चिल्लाना। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये वर्षा की बूंदे नहीं है, अरे कि आसमान से गिरती हुई वर्षा की बूंदे नहीं है। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए नए सिक्के हैं। क्या है? नए नए सिक्के। द बिग ड्रॉप्स ऑफ 10 सेंट पीसेस, बड़ी बड़ी जो बूंदे हैं वो 10 के सिक्के हैं। एंड द लिटिल ऑन्स आर 5, और जो छोटे छोटे हैं वो 5 के सिक्के हैं। कह रहे कि वर्षा की जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं वो 10 के सिक्के हैं, और जो छोटी छोटी वर्षा की बूंदे हैं वो 5 के सिक्के हैं। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टि के भाव के साथ, कह रहा है संतुष्टि के भाव के साथ। ही रिगार्डेड, उसने देखा, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, कह रहा है संतुष्टि के भाव के साथ उसने अपने पके अनाज को इसके फूलों के खेतों में देखा। ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो वर्षा के आवरण में लिपटे हुए थे। कर्टेन मीन्स होता है पर्दा, यानी आवरण, लिपटा होना। ड्रैप्ड में लिपटा। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग वाइंड, तुरंत अचानक से स्ट्रॉन्ग वाइंड, तेज हवा बिगेन टू ब्लो, चलने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल, और अपने साथ साथ वह बड़े बड़े पत्थर लेकर के आई। वर्षा जो थी अपने साथ साथ क्या लेके आई? बड़े बड़े पत्थर लेकर के आई। हवा के साथ साथ क्या? आंधियां चलने लगी, और आंधी जो थी अपने साथ साथ बड़े बड़े पत्थर भी लेकर के आई। यानी वर्षा के साथ साथ क्या गिरने लगा? पत्थर भी गिरने लगा। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस, ये वास्तव में ही नए नए चांदी के सिक्के जैसे
मिलते जुलते प्रतीत होते थे। क्या? जो बर्फ गिर रहा था उसको उसने क्या कहा? चांदी का सिक्का। रिजेंबल मीन्स मिलता जुलता। ठीक है, यहाँ रिजेंबल है, रिजेंबल मीन्स मिलता जुलता। द बॉयज लड़के एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल, रेन आउट टू क्लोजिंग फ्रोजन पर्ल। ठीक है, ये लड़के जो थे, कह रहे लड़के, वे वर्षा में भीगते हुए जमी हुई मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़े। कह रहा है कि जो लड़के थे वो वर्षा में भीगते हुए जमी हुई मोती, का मतलब ये हुआ कि जो बर्फ गिरा हुआ था उसको उन लोगों ने इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़ करके भागे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब यहाँ पर लंचो कह रहा है कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में ये बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, व्यक्ति चिल्लाया। वो व्यक्ति जो चाह इतनी बारिश देख करके अब चिल्लाने लगता है, कहता है कि बहुत बुरा अब हो रहा है। फिर कहता है कि आई होप इट पासेस क्विकली, मुझे उम्मीद है कि जल्दी ये गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये शीघ्रता से गुजरा नहीं। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, करे कि ये बर्फ जो गिर रही थी, जो बारिश हो रही थी, वो घंटों तक उसके घरों में, द गार्डन बागीचों में, द हिल साइड उस पहाड़ी के किनारे, द कॉर्न फील्ड उसके पके हुए खेतों में, एंड द वोल वैली और पूरी घाटी में पड़ती रही। ये जो बारिश थी, ये जो बर्फ गिर रहा था, ये उसके खेतों में, अनाजों में, पूरी घाटी में, उसके घरों पर पड़ती रही, लगभग घंटों तक पड़ती रही। बेचारा परेशान हो गया। द फील्ड वॉज वाइट, खेत सफेद हो गया था। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, मानो कि नमक से ढक दिया गया हो। ऐसा सफेद हुआ था खेत कि लग रहा था कि नमक ही नमक बिछा हुआ है। बर्फ इतना गिर गया कि लग रहा था कि नमक से ढक दिया गया हो। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्तियां नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसलें सभी बर्बाद हो गई। द फ्लावर वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल जो थे वो सबके सब गायब हो गए। लंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लंचो की आत्मा दुख से भर गई। वेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब आंधी गुजर गई, कह रहा है कि जब आंधी क्या हो गई? गुजर गई। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह गया और खेतों के बीचों बीच में क्या हो गया? खड़ा हो गया। एंड said to his son, और अपने बेटे से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन, अरे ए प्लेग ऑफ लोकट्स मीन्स टिड्डियों का दल, करे कि यदि टिड्डियों का दल हमला करता है तो इससे कहीं अधिक क्या करता है? छोड़ देता है। लेकिन इस ओलो ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, इस ओलो ने हमारे पास कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, अब हमारे पास इस साल कोई अनाज नहीं होगा। कह रहे कि हमारे पास एक भी अनाज नहीं होगा, इस साल हमें बिना अनाज के ही रहना पड़ेगा। ठीक है। दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल ऑन, ये रात उनके लिए क्या थी? दुख भरी रात थी। आवर वर्क फॉर नथिंग, अब हमारे पास कोई काम नहीं बचा, यानी हमारी सारी मेहनत क्या हो गई? बर्बाद हो गई। जो भी मेहनत हमने किया था, खेतों में फसलों में लगाई थी मेहनत, पूरे साल की मेहनत हमारी क्या हो गई? बर्बाद हो गई। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ कोई नहीं है जो हमारी क्या कर सके? मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हमें भूखों रहना पड़ेगा। क्लियर? कह रहा है कि इस साल हमें क्या रहना पड़ेगा? भूखों रहना पड़ेगा। आगे देखिए। But in the heart of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि लेकिन उस घाटी के मध्य में, यानी कि बीचों बीच में, उस अकेले घर में रहने वाले उन सभी लोगों के दिलों में केवल एक ही आशा थी। क्या आशा थी? वो थी भगवान की सहायता, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। ठीक है। डोंट सो बी अपसेट, कह रहा है कि इतना परेशान मत हो। लंचो कहता है कि घबराओ मत, परेशान मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, ऐसा लगता है कि संपूर्ण विनाश हो गया।
कह रहा है कि यद्यपि ये जो सीन है, जो दृश्य है, ये सब कुछ विनाश की वजह तरह दिखाई दे रहा है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन ऑफ हंगर, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली वन हिज वन होप, लेंचो केवल और केवल एकमात्र आशय के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, वो क्या थी? भगवान की आशा। क्या थी भाई? भगवान की सहायता। अब बेचारे को कुछ नहीं सूझ रहा था, क्योंकि उसका घर भी ऐसी जगह था कि वहां कोई मदद भी नहीं पहुंच पाती। न उस समय टेलीफोन था, न कुछ था, न मोबाइल थी कि जल्दी जल्दी किसी को फोन करे कि आ जाए, है ना। बेचारा करता भी तो क्या करता है, इसलिए केवल एक ही उम्मीद कर सकता था, वो था भगवान की सहायता। Whose eyes as he had been instructed see everything, उसकी आंखें जो निर्देश दे थी, जो कुछ देख रही थी, उनकी अंतरात्मा में even what is deep in on conscious, जो उसकी अंतरात्मा में सर्वत्र भाती रहती थी, वो सब कुछ क्या उसको निर्देश देती थी, सब कुछ देख रही थी। लेंचो वाज इन आर्क्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक बैल जैसा आदमी था। क्या था? लेंचो वाज इन आर्क्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक बैल जैसा आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, और खेतों में वह जानवरों की जैसा काम करता था। लेंचो एक बैल जैसा आदमी था। बताइए बैल के तरफ लिखते हैं, ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो लिखना जानता था। करे बैल जैसा तो था, लेकिन वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, अगले दिन कह रहा है कि द फॉलोइंग संडे, अगले दिन रविवार था। एट डे ब्रेक, वह तड़के सुबह भोर में ही उठा, आंख मिचते हुए उठा एकदम खटिया पर से। ही बिगेन टू राइट ए लेटर, और तुरंत उसने पत्र लिखना शुरू कर दिया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, और स्वयं ही वह उस पत्र को कहाँ लेके जाएगा? वो लेके जाएगा कस्बे में। एंड प्लेस इन द मेल बॉक्स, और उसको ले जा करके मेल बॉक्स में डालेगा। यानी कि उसने पत्र में उस पत्र को क्या किया? ले जा करके डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, इस पत्र में, वो पत्र को लिखे गए पत्र, वो परमात्मा को लिखे गए पत्र से कम कुछ भी नहीं था। कहे कि जो पत्र लिखा था उसमें भगवान के द्वारा, भगवान के सिवा कुछ नहीं था। लिखा गया, आगे देखते हैं। गॉड ही रोट, उसने लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी, हे भगवान यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हो, तो माई फैमिली यानी मेरा परिवार, एंड आई और मैं, विल गो हंग्री, हम भूखों मर जाएंगे, हम पूरा भूखे ही रहेंगे। दिस ईयर, इस साल। आई नीड 100 पीसोस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, कह रहा है कि मुझे अपनी फसल को, कह रहा है कि मुझे अपने खेत को यानी फसल को फिर से बोने के लिए, यानी अगली फसल आने तक और हमें जीवित रहने के लिए मुझे 100 पीसोस की आवश्यकता है। करके भगवान कहता है कि ये भगवान, आई नीड 100 पीसोस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड लीव अंटिल द क्रॉप्स कम, करके ये भगवान मुझे 100 पीसोस की जरूरत है अगली फसल आने तक और हमें जीवित रहने तक। बिकॉज द हेल स्टोर, क्योंकि फसलों ओलों ने सारी फसलें बर्बाद कर दी है। आगे बढ़ते हैं। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड ऑन द इनवेलप, उसने पत्र के ऊपर क्या लिखा? परमात्मा यानी भगवान, ठीक है। आगे देखिए, और लिखने के बाद लिख दिया पुट द लेटर इनसाइड, और उसने लिखने के बाद उसको उसमें डाल दिया, किसमें? लिफाफे में डाल दिया। एंड स्टिल ट्रेवल वेंट टू द टाउन, और खुद ही लेकर के वह कस्बे में चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस पर जब पहुंच गया, ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर, उसने वहां से एक स्टैंप लेकर के उस लेटर पर चिपका दिया, लगा दिया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इस पत्र को मेल बॉक्स में यानी पत्र पेटिका में, डब्बे में डाल दिया, ठीक है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, उनमें से एक कर्मचारी हु वाज पोस्टमैन, जो एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो वहां पोस्ट ऑफिस में सहायता भी किया करता था। वेंट टू हिज बॉस,
लाफिंग हार्टली, वह दिल खोल करके हंसते हुए अपने बॉस के पास गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और वो पत्र जो भगवान को लिखा गया था अपने बॉस को यानी अपने मालिक को दिखा दिया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही न्यू दैट एड्रेस, कह रहे कि ऐसी पत्र ऐसा पता उसने अपने पूरे कैरियर में, अपने पूरे नौकरी में, पोस्टमैन की पूरी नौकरी में कभी नहीं देखा था। द पोस्टमास्टर, एक डाकिया, ए फैट मैन, वो एक एमिएबल फेलो, कह रहे कि एक मोटा और खुशमिजाज व्यक्ति था। कैसा था वो डाकिया? जो खुशमिजाज व्यक्ति था। मोटा तो था पोस्टमास्टर, लेकिन वो खुशमिजाज था, सज्जन व्यक्ति था कहें तो, वेरी जेंटलमैन। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन शीघ्र ही वह तुरंत ही सीरियस हो गया, गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और पत्र को क्या किया उसने, ऐसे पत्र को ऐसे बजा बजा के उसने थपथपाया, मेजों पर थपथपाने लगा। टैपिंग में होता था थपथपाना। एंड कमेंटेड, और कहा, क्या कहा कि व्हाट अ फिश, कैसा विश्वास है, क्या अद्भुत विश्वास है। कह रहा है कि थपथपाते हुए कहा कि क्या अद्भुत विश्वास है। आई विश काश आई हैड द फेट टू मैन हु रोट दिस लेटर, कह रहा है कि काश इस पत्र लेखक की भांति ही परमात्मा में यानी भगवान में मेरा भी अडिग विश्वास होता, जिसने स्टार्टिंग अप करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, करस्पॉन्डेंस मीन्स होता है पत्राचार यानी पत्र व्यवहार करना, किसी के साथ पत्र लिखना, किसी को पत्र प्राप्त करना। ठीक है, तो कहता है आगे कि काश मेरा भी विश्वास होता, भगवान में आस्था होती, ऐसा विश्वास जैसा कि लेखक का है, इस पत्र जिसने लिखा है। ठीक है, जिसने स्टार्टिंग ऑफ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने भगवान से पत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, अब वह इसलिए पत्र लेखक का परमात्मा पर विश्वास बना रहे यानी टूट न जाए, डगमगाए न। द पोस्टमास्टर, वो डाकिया, कम अप विथ एन आइडिया, उसके दिमाग में एक विचार आया, उसने एक योजना बनाया, आंसर द लेटर, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। बट लेकिन व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने इसे खोला, तो इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। रहा है कि जब उसने खोला तो इस पत्र में स्पष्ट हो गया कि इस पत्र में उत्तर देने के लिए नेक भावना से अधिक कुछ अन्य चीज की जरूरत थी। कह रहा है कि जब उसे खोला आंसर द लेटर, बट व्हेन ही ओपनड इट, जब इसे खोला तो इट वाज एविडेंट, स्पष्ट हो गया, दैट टू आंसर टू इट नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, यानी कि नेक भावना से कहीं अधिक कुछ अन्य चीज की जरूरत थी। और क्या थी, आगे पता चलेगा किस चीज की उसको जरूरत थी। हाँ, तो पहले ही पता चल चुका है कि उसको पैसे की जरूरत थी ना। ठीक है, उसने भगवान को पत्र लिखा था कि कहा था कि भगवान मुझे 100 पैसों की जरूरत थी, पैसे की उसे जरूरत थी, तो पैसा उसे मांगा था, यही उसकी जरूरत थी लंचों की, इंक एंड पेपर। बट ही स्टक हिज रेजुलेशन, लेकिन उसने दृढ़ निश्चय कर लिया। किसने किसने दृढ़ निश्चय किया भाई? पोस्टमास्टर ने। कह रहे कि पोस्टमास्टर ने क्या किया, दृढ़ निश्चय किया, यानी अपने विश्वास पर अडिग रहा। और आगे देखते हैं क्या होता है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे देने को कहा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और वह अपने सैलरी यानी तनख्वाह से कुछ भाग, कुछ अंश उसने दिया। एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वेयर obliged टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट चैरिटी। ठीक है, और उसके दोस्त भी, जो भी दोस्त थे, उस नेक कार्य में, नेक दानशीलता का जो कार्य था, उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा, उसने कुछ ना कुछ भाग दिया। उन लोगों ने भी कुछ दान के कार्य में उन लोगों ने भी साथ निभाया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर 100 पीसोस, यानी कि 100 पीसोस इकट्ठा कर पाना उन लोगों के लिए असंभव था। सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए कह रहे कि सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर, वह केवल भेजने में ही समर्थ हो सका उस किसान को, कितना, ओनली लिटिल मोर देन हाफ, आधे से भी अधिक। कह रहा है कि आधे से भी अधिक वह किसान को भेजने में सक्षम हो सका।
ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने पैसे को एक लिफाफे में डाला। एड्रेस टू लेंचो, उसने लेंचो का पता लिखा। एंड विथ इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। उसने जिस जो पता लिखा वो लेंचो का, उस पर और भी क्या किया कि केवल एक शब्द सिग्नेचर के रूप में अपना केवल एक शब्द लिखा। वो शब्द क्या था? गॉड लिखा, यानी भगवान के द्वारा ही भेजा गया है पैसा। आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग संडे लेंचो कम ए बीट अर्लियर, करेक्ट। द फॉलोइंग संडे लेंचो कम ए बीट अर्लियर, अगले रविवार को लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया। देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर टू हिम, करे कि अगले रविवार को उसने, करे कि अगले दिन रविवार था और उस दिन लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया। यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, अन्य दिनों की तुलना में वो पूछने कि भाई मेरे पास मेरा कोई पत्र आया है कि नहीं। इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र आया है कि नहीं, आया था कि नहीं। ठीक है, आगे देखिए। इट वॉज द पोस्ट मास्टर हिमसेल्फ, यह खुद कौन था? पोस्टमास्टर था, डाकिया था। हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्टमास्टर, यह केवल पोस्टमास्टर था, पोस्टमैन था, जिसने उसने उस पत्र को किसको दिया? लेंचो को दिया। करेक्ट, हु हैंडेड द लेटर, जिसने पत्र दिया। टू हिम वाइल द पोस्टमास्टर, किसको? स्वयं डाकिया ने उसको दिया। किसको? लेंचो को। करेक्ट, स्वयं डाकिया ने उस पत्र को लेंचो को दिया। Experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office, ठीक है। करे कि जबकि पोस्टमास्टर नेक कार्य करने वाले व्यक्ति की संतुष्टि के भाव, ठीक है, का अनुभव करते हुए अपने दफ्तर की ओर देख रहा था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने दफ्तर की ओर देखते जा रहा था। आगे देखते हैं। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो ने धन को देखकर यानी पैसे को देख करके थोड़ा सा भी हैरानी नहीं किया। स्लाइटेस्ट सरप्राइज, थोड़ा सा भी आश्चर्यजनक। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसी दृढ़ विश्वास थी उसको कि उसको लगा कि ये पैसा किसने भेजा है? भगवान ने भेजा है। बट ही बिकम एंग्री, लेकिन वह शीघ्र ही नाराज हो गया। When he counted the money, जब उसने पैसे को गिना तो तुरंत क्या हो गया? वो नाराज हो गया। God could not have made a mistake, भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते। Nor could he have denied Lencho what he had requested, और ना ही उसकी प्रार्थना को जो उसने कहा था, ना ही उसको डिनाइड यानी मना कर सकते हैं। Immediately, तुरंत ही, Lencho went up to the window to ask for paper and ink, तुरंत ही लेंचो शीघ्र ही खिड़की पर कागज और स्याही मांगने के लिए चला गया। ठीक है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और वहां एक सार्वजनिक टेबल था, उसी पर वो he started to write with his working of his brow catched by the effort had to make express his idea, he started to write, वहीं लिखना शुरू कर दिया। कहाँ? जहां पर सार्वजनिक टेबल था वहीं पर उसने लिखना शुरू कर दिया। जब भी आप पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो आप देखिएगा वहां पर लिखने के लिए एक टेबल होता है जो सब लोग आकर के उस पर लिखते हैं। ठीक है, आगे देखिए। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो केस्ड बाय द एफर्ट, करके जब वो लिख रहा था, जब उसने लिखना शुरू कर दिया तो उस समय उसके माथा जो था, उसका लाट, उस पर लिखने के कारण इतना जोर पड़ रहा था अपने विचारों को प्रकट करने के लिए कि वो सिकुड़ गया। रिंकलिंग, सिकुड़ गया, उसकी भौहें सिकुड़ गई। केस्ड बाय द एफर्ट, इतना प्रयास कर रहा था वो। टू हेड टू मेक एक्सप्रेस आइडिया, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए। कि जब वो अपने विचारों को प्रकट कर रहा था तो उसकी माथे पर सलवटें आ गई। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने लिखना समाप्त कर लिया, ही वेंट टू द विंडो टू बाय ए स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड टू इफेक्ट, तो कह रहा है कि ही वेंट टू द विंडो, वो खिड़की पर चला गया और वहां जाकर के बाय ए स्टैम्प, एक स्टैम्प खरीदा, विच ही लिक्ड, और उसे चाट करके यानी जीभ से चाटा, एंड देन अफिक्स टू द एनवेलप विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और उसे घूसा मार करके उसको लिफाफे पर क्या किया? चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और उसी क्षण ले जाकर के उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। द पोस्टमास्टर वेंट टू
ओपन इट, और तुरंत ही जो पोस्ट मास्टर था उसे खोलने के लिए चला गया। इट सेड, इसने कहा, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी देन आई आस्क्ड फॉर, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे, ओनली 70 पीसेस रिस्ट मी, केवल उसमें से 70 पीसेस ही मुझे पास पहुंचे थे। सेंड मी, मुझे भेजिए, द रेस्ट, जो बाकी बचे पैसे हैं, यानी कि बाकी जो पैसे हैं वो मुझे भेजिए। केवल कितने मिलते उसको? 70, तो मतलब 30 और मांग रहा है वो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ही क्या है, जरूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, इस बार आप पोस्ट ऑफिस से मत भेजिएगा। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय और बंच ऑफ क्रोस, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो क्या है, बेईमानों का झुंड है। वो सब के सब चोर हैं। उन्होंने मेरे पैसे क्या कर लिए हैं, चुरा लिए हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगी, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा, क्योंकि जो इसकी एंडिंग है वो बहुत ही फनिस्ट है, जो इसकी समाप्ति है वो बहुत ही फनिस्ट है। बेचारे वो सब मदद भी करते हैं और उनको इस चोर भी बनाता है। ठीक है, तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, और आपको कोई भी डाउट हो तो हम हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए और अवश्य बताएं। इसमें अगले वीडियो में हम क्वेश्चंस आंसर कराएंगे, ताकि आपको चीज़ें और इजली आसान हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।